आस्था भी रहे, अनुशासन भी। गोरखपुर से समाज को सकारात्मक संदेश। तेज ध्वनि नहीं, सेवा और संवेदना बने भक्ति की पहचान। जी हाँ, आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। मैं हूं आपके साथ अंकित चौधरी। धर्म हमारी आस्था है, भक्ति हमारी भावना और सेवा हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है। इसी भावना के साथ मुख्यमंत्री के गृह जनपद गोरखपुर से धार्मिक आयोजनों में आस्था के साथ सामाजिक अनुशासन बनाए रखने की सकारात्मक अपील सामने आई। आज सुबह यूपी न्यूज लाइव 24 की समाचार टीम निजी कार्य से ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे से रुस्तमपुर की ओर जा रही थी। इस दौरान मार्ग में कई स्थानों पर बड़े ध्वनि विस्तारक यंत्र और लाउड स्पीकर तेज आवाज में संचालित होते दिखाई दिए। इन दृश्यों को किसी व्यक्ति या धार्मिक आयोजन के विरुद्ध आरोप के रूप में नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता के अवसर के रूप में सामने रखा जा रहा है। धार्मिक आयोजन और कावड़ यात्रा हमारी आस्था और परंपरा का हिस्सा है। उत्साह स्वाभाविक है, लेकिन हमारे आसपास बुजुर्ग, बच्चे, विद्यार्थी, बीमार लोग और अस्पताल भी हैं। ऐसे में हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारी खुशी किसी दूसरे की परेशानी का कारण तो नहीं बन रही। देश में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निर्धारित नियम और मानक हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों का इस्तेमाल अनुमति और निर्धारित शर्तों के अधीन होता है। सामान्यतः रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहता है। इसलिए संदेश साफ है, आस्था और उत्सव बनाइए, लेकिन कानून और सामाजिक मर्यादा के साथ। मुख्यमंत्री का गृह जनपद होने के कारण गोरखपुर से यदि धार्मिक आस्था और सामाजिक अनुशासन का संतुलन दिखाई देता है, तो इसका सकारात्मक संदेश पूरे उत्तर प्रदेश में जा सकता है। हमारी अपेक्षा है कि प्रशासन धार्मिक आयोजकों को आवश्यक मार्गदर्शन दे, अनुमति की शर्तों और ध्वनि मानकों के प्रति जागरूक करे। जहां नियमों का पालन हो रहा हो, वहां आयोजकों को प्रोत्साहित किया जाए और वास्तविक उल्लंघन की स्थिति में बिना भेदभाव, नियमानुसार और संवेदनशीलता के साथ सुधारात्मक कार्रवाई हो। प्रशासन और समाज आमने सामने नहीं, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी बने। यूपी न्यूज लाइव 24 की अपील केवल शिव भक्तों से नहीं, बल्कि हर धर्म के और हर आस्था से जुड़े नागरिकों से है। धार्मिक आयोजन कीजिए, श्रद्धा व्यक्त कीजिए, लेकिन अपनी भक्ति को सेवा से भी जोड़िए। किसी जरूरतमंद को भोजन दीजिए, गरीब बच्चों की शिक्षा में सहयोग कीजिए, किसी परिवार की मदद कीजिए या जरूरतमंद की दवा की व्यवस्था कीजिए। क्योंकि तेज ध्वनि कुछ समय तक सुनाई देती है, लेकिन सेवा की दुआ बहुत दूर तक जाती है। हमारी अपील उत्सव की खुशी को कम करने की नहीं, बल्कि उसे संवेदनशील बनाने की है। शोर कम हो, संवेदना बढ़े, पर्यावरण सुरक्षित रहे और किसी की भी शांति प्रभावित न हो। ट्रांसपोर्ट नगर से रुस्तमपुर तक सामने आए इन दृश्यों को हम किसी को दोषी ठहराने के बजाय जागरूकता और सुधार का माध्यम बनाना चाहते हैं। नियमों को जानिए, अनुमति की शर्तों का पालन कीजिए, ध्वनि की मर्यादा रखिए और आस्था को सेवा से जोड़िए। क्योंकि सच्ची भक्ति वही है जिसमें भगवान के साथ साथ इंसान भी प्रसन्न हो। गोरखपुर से शुरू होने वाला यह सकारात्मक बदलाव पूरे उत्तर प्रदेश के लिए उदाहरण बन सकता है। आस्था की आवाज ऐसी हो जो कानों को नहीं, दिलों को छू जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे उत्तर प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल यूपी न्यूज लाइव 24 सच का साथी। तो प्रिय दर्शकों, अगर ये खबर आपको पसंद आती है तो खबर को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना न भूलें। धन्यवाद।